रियाजमाला संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत सुर में गा रहे हैं, लेकिन जैसे ही तबला या ढोलक बजना शुरू होता है तो आप या तो बहुत तेज भागने लगते हैं या फिर बहुत पीछे छूट जाते हैं, या फिर जब कोई तान या फिर द्रुत लय की चीज़ आप गाते हैं तो सुर अपनी जगह से खिसक जाता है। अक्सर संगीत सीखने वाले सोचते हैं कि सुर अलग चीज़ है और ताल अलग चीज़ है, लेकिन आज मैं आपको संगीत का वो गहरा सच बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देगा कि सुर जो है वो सुर और नहीं है बल्कि लय का ही बहुत तेज गति है। इसको समझिए कि सुर कुछ और नहीं है बल्कि लय की ही बहुत तेज गति है। अगर आपकी लय कच्ची है तो आपका सुर कभी 100% सही हो ही नहीं सकता है। तो आज इस वीडियो के पार्ट 2 में, यानी कि सुर ज्ञान मास्टर क्लास जो है उसके पार्ट 2 में हम उस दूसरे गुप्त स्तंभ को मास्टर करेंगे, जिसके बाद आपका सुर और ताल जीवन भर के लिए लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, रियाजमाला के इस मास्टर क्लास के पार्ट 2 के एपिसोड में आप सभी का फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि इस पूरे वीडियो में भी पहले वीडियो के जैसे ही बने रहिएगा। जिस तरीके से आपने पहले वीडियो में प्यार दिखाया है और उसको बहुत लंबा वॉच टाइम मिला है, और उसी तरीके से ये वाला भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको भी छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि उसी तरीके के नॉलेज यहाँ पर भी इस वीडियो में भी है जो कि आपके सुर को समझ को बहुत बेहतर करेगा। तो दोस्तों, और एक चीज़ और आपके लिए बेहतरीन है कि आपके लिए जो ज्वाइन बटन आ गया है उसको ज्वाइन करके वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और नए वीडियो लगातार आते भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरीके से वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिलता रहता है और वहाँ पर आप अपने डाउट, आपको किस प्रश्न पर वीडियो चाहिए, गले में क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए, आप लोग बताते नहीं हैं कि कौन सी जगह से जुड़ करके हमारे इस रियाजमाला चैनल का आप हिस्सा बन रहे हैं। अब दोस्तों, हमने पहले पार्ट में समझा था इंटरवल रिकॉग्निशन। पहले पार्ट में हमने इंटरवल रिकॉग्निशन के बारे में हमने समझा था, लेकिन इस वीडियो में अब पार्ट 2 में हम पहचानेंगे कि सुर की दूरी तो आपने पहले वीडियो में देखी थी। सुर की दूरी तो आपने यहाँ पर पहले वीडियो में आपने पता कि किस तरीके से सुर की दूरी हमें पता करनी होती है, ताकि अगर हम सा से माँ में भी जाएं, सा से नी में जाएं या फिर सा से गा में जाएं तो हम बिल्कुल सही सटीक सुर लगाएं। ये आपने पहले वीडियो में देखा था। लेकिन केवल सुरों की दूरी जानना ही काफ़ी नहीं है। जब तक उस सुर को एक निश्चित समय, यानी कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के लिए स्थिर ना रखा जाए, तब तक उसमें मिठास और गंभीरता नहीं आती है। संगीत में समय की इसी गति को हम लय कहते हैं। तो आज की इस मास्टर क्लास का हमारा विषय है, जो कि सुर ज्ञान की सबसे बड़ी दूसरी चीज़ है, वो है आंतरिक लय और माइक्रोटोन्स। आंतरिक लय, इसको अभी मैं आपको समझाता हूँ। आंतरिक लय तथा माइक्रोटोन्स, आंतरिक लय तथा माइक्रोटोन्स पर नियंत्रण, ये आपका आज का ये विषय होने वाला है। और ये दूसरी चीज़ है दोस्तों, इंटरवल पल्स और श्रम आंदोलन, यानी कि माइक्रोटोन्स पर हमें कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर आंतरिक लय और माइक्रोटोन्स को। तो यहाँ पर एक पहली चीज़ कि सुर और लय का संबंध। सुर व लय का पहले आप संबंध समझिए। सुर और लय का कितना संबंध है, क्यों जरूरी है, आपको कैसे आप सुर को समझेंगे, लय से कैसे आपकी सुर की समझ विकसित होगी। सबसे पहले फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अनुसार हर सुर एक वाइब्रेशन है। जैसे मध्य सा 1 सेकंड में लगभग 240 से 261 बार वाइब्रेट करता है। अगर आप श्रुति के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा, लेकिन आपको मैं एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मध्य सा जो है वो 1 सेकंड में लगभग 240 से 261 बार तक कंपन करता है। अब कंपन क्या है? कंपन यह अति सूक्ष्म लय है। जब आपकी शरीर यानी कि बॉडी
शांत और स्थिर होती है तो आपकी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, वोकल कॉर्ड्स, वो स्थिर गति से कांपती हैं और सटीक सुर लगता है। तो स्थिर शरीर स्थिरता का मतलब होता है कि माइंड बॉडी रिदम, और इसके बाद वोकल कॉर्ड में स्थिर कंपन यानी कि स्टेडी वाइब्रेशन, फिर सटीक सुर 100% पिच। तो अब जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इसको मैं भी आपको समझाता हूँ। केवल दो चीज़ों में से जो दूसरा है वह है आंतरिक धड़कन यानी कि इंटरनल मेट्रोनम। क्या एक्सरसाइज करनी वो भी अभी हम आपको बताते हैं। आंतरिक धड़कन मतलब कि इंटरनल मेट्रोनम, इंटरनल मेट्रोनम। तो दोस्तों ज़्यादातर गायक लय के लिए बाहर के तबले या फिर मेट्रोनम पर निर्भर रहते हैं। जब तक बाहरी ताल बजती है वे सही गाते हैं, जैसे ही बाहरी ताल बंद होती है उनका सुर और लय दोनों भटक जाते हैं। तो सच्चा सुर ज्ञान तब आता है जब आपके अंदर एक इंटरनल क्लॉक, आपके शरीर के अंदर अगर एक इंटरनल क्लॉक चलने लगती है तो आपको सच्चा सुर का ज्ञान समझ में होने लगता है। जब आप अपनी सांस, दिल की धड़कन और हाथों की जो है ताल को संगीत की गति के साथ जोड़ लेते हैं तो आपका दिमाग सुर के हर माइक्रोटोन्स यानी कि कोमल और तीव्र स्वर के सूक्ष्म अंतर को सटीकता से पकड़ने लगता है। तीसरा यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, स्वर आंदोलन और ठहराव। स्वर आंदोलन व ठहराव, अब इसको समझिएगा स्वर आंदोलन और ठहराव को। तीसरी चीज कि जब आप किसी सुर पर रुकते हैं, मान लीजिए कि आप सा पर आप रुक रहे हैं, तो आपका सुर हिलना नहीं चाहिए। अगर सुर पर रुकते समय आपकी आवाज़ में थथराहट है, अनवांटेड ट्रेमोलो जिसको बोलते हैं, अगर थथराहट है, अनवांटेड ट्रेमोलो है आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी श्वास जो है, श्वास वायु और आंतरिक लय में तालमेल नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मान लीजिए कि आप एक पतली डोरी पर चल रहे हैं, अगर आप बहुत तेज़ी से भागेंगे तो आपके कदम बिना किसी ताल के बेतरतीब पड़ेंगे, तो आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप नीचे गिर जाएंगे। गायकी में सुर पर टिकना भी उस डोरी पर चलने के जैसा है, जहाँ लय का संतुलन है वहीं सुर पर कदम है। जब मैं अपने उस्ताद जी से सीख रहा था तो मुझे लगता था कि मेरी लय बहुत अच्छी है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तानपुरा बंद करो, तबला बंद करो, सिर्फ 60 बीपीएम की गति पर अपने हाथ से छाती पर थप्पी दो, 1 2 3 4, या फिर हथेली पर दो, और हर एक बीट पर एक एक सुर गाओ। लेकिन शर्त ये थी कि 10 मिनट तक तुम्हारी गति 60 से 61 या फिर 59 नहीं होनी चाहिए। ये शर्त थी कि 10 मिनट लगातार 60 से ना तो हमें 59 होना है और ना तो 60 से हमें 61 होना है। पहले 2 मिनट तो मेरी गति ठीक थी, लेकिन अगले ही 2 मिनट जैसे ही ख़त्म होता है तो मेरी गति भागने लगी। उस्ताद जी ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर घड़ी नहीं बजेगी तब तक तुम्हारा सांस सुर में कभी नहीं ठहरेगा। मैंने 3 महीने तक केवल अपनी सांसों और शरीर के धड़कन के साथ रियाज किया, तब जाकर के मुझे समझ आया कि सुर को कैसे पकड़ा जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जब आप रियाज करने बैठें तो पहले हड्डी को सीधा करके बैठें और रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपके फ़ोन में कोई भी मेट्रोनम ऐप, ये आप रख लीजिए, मेट्रोनम ऐप आता है तो आप इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा है कि आपका स्केल, 2 चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए। आपका स्केल सी है, सी शार्प है, या फिर डी है, या ए है, या ए शार्प है, या बी है, जो भी आपका स्केल है। आप 2 चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड है, पहले मेट्रोनम और दूसरा स्केल। इसके बाद एक मेट्रोनम में आपको 4 बार सा बोलना है, जैसे कि 4 बार मेट्रोनम की आवाज़ आएगी, 1 2 3 4, इतने में आपको सा बोलना है। फिर 1 2 3 4, इतने में आपको रे बोलना है। फिर वापस से 4 बार आएगी, गा बोलना है। फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 माँ बोलना है, 1 2 3 4 पा बोलना है,
1 2 3 4 धा बोलिए। फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 नी बोलिए और 1 2 3 4 अब यहाँ पर तारसा बोलिए। इस तरीके से आपको करना है। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ। सबसे पहला फिजिकल पल्स। फिजिकल पल्स में आपको मेट्रोनोम को 50 BPM पर सेट करना है। बीट की टिक टिक के साथ अपने दाहिने हाथ से ताली भी देना है, या फिर अपने पैर पर दीजिए या फिर जहाँ पर आपसे बने ज़मीन पे बने आप ताली दीजिए। उंगलियों से ऐसे इसे इशारा कर लीजिए। दूसरा ब्रीदिंग सेंस, यानी कि 4 बीट तक सांस अंदर खींचें और अगली 4 बीट तक सांस बाहर छोड़ें। ये करने से पहले, गाने से पहले ये काम करना है। तीसरा स्टेप, अब 4 बीट तक लगातार एक ही सुर का उच्चारण करना है। ये तीसरा स्टेप होगा आपका। लेकिन इससे पहले जो हमने स्टेप बताया कि पहले ताली मारना सीखना है बिल्कुल सही, एक्यूरेट, परफेक्ट टाइम में। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम 4 सेकंड तक, जैसे ये 4 सेकंड तक गा बोलना है, सा बोलना है, तो 4 सेकंड तक पहले सांस लेना है और फिर अगले 4 सेकंड तक छोड़ना है। ये काम आपको करना है। फिर तीसरे नंबर में ये चीज़ करनी है। बीट 1 में क्या हुआ, सा शुरू, बीट 2 में स्थिर, बीट 3 में भी स्थिर और बीट 4 में सा को समाप्त करना है खाली सांस के साथ। जैसे कि बीट 1 में सा शुरू, दूसरे में भी सा स्थिर, तीसरे में सा स्थिर, चौथे में यहाँ पर आपको समाप्त करना है। तो अब जो है सा के बाद आप कहाँ जाएं, आप कोमल रे पर जाएं। कोमल रे से वापस से आप सा में आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि सा से आप कोमल रे में जाएं, क्योंकि कोमल रे जो है वो सा के बहुत पास होता है। अगर आपकी लय धीमी और स्थिर है तो आप सा और कोमल रे के बीच के सूक्ष्म अंतर को सुन पाएंगे। एक चीज़ अभी मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर सांस लेते समय कंधों को ऊपर ना उठाएं, सांस को पेट के निचले हिस्से से भरें। इससे आपकी वोकल कॉर्ड पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा और आवाज़ बिना रुकावट के लंबी टिकती रहेगी। अब देखिए जो रियाज अभी हमने बताया, पहले तो आप मेट्रोनोम को चलने दीजिए। मेट्रोनोम जब आपका चल रहा है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा पहले सुर को सुनिए, फिर सुर को 4 सेकंड तक सांस लीजिए, अगले 4 सेकंड तक सांस को छोड़िए। इसके बाद आप मेट्रोनोम की टिक टिक की आवाज़ आएगी, वहाँ पर पहले ताली बजाइए, ताली का प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद फिर सा लगाइए। मेट्रोनोम की स्पीड से 50 60, शुरुआत में 50 ही रखिए। फिर इसके बाद कोमल रे पर जाइए। कोमल रे कहाँ पर होता है, शुद्ध स्वर से एक स्वर हमारा नीचे होता है कोमल। अगर मान लीजिए कि ये सा, ये रे, ये गा, ये मा, ये पा, ये धा और ये नी है, तो जो कोमल रे होगा वो एक स्वर यहाँ पर नीचे होगा। कोमल गा जो है वो एक स्वर यहाँ पर नीचे होगा। माँ जो होता है वो कोमल नहीं होता है, माँ तीव्र होता है, तो वो एक स्वर ऊपर होगा। पा भी स्थिर होता है, पा कहीं भी नहीं हिल सकता है, पा का स्थान फिक्स है, ना तो पा कोमल होता है ना तो तीव्र होता है। सा का भी स्थान फिक्स है, सा ना तो कोमल होता है ना तीव्र होता है, सा फिक्स होता है। सा और पा ऐसे स्वर हैं, ये अचल स्वर बोले जाते हैं। धा अपनी एक श्रुति नीचे आएगा, नी भी अपनी एक श्रुति नीचे आएगा। तो रे गा धा नी ये 4 स्वर कोमल होते हैं और माँ जो है वो तीव्र होता है, जो कि तीव्र स्वर एक सुर ऊपर बचता है। तो अगर आपका शुद्ध रे ये है, जैसे कि सारे गामा, ये सा, ये रे हो गया, ये गा, ये माँ, ये पा, ये धा, ये नी और ये सा, तो एक स्वर अगर नीचे बज रहा है तो एक स्वर नीचे कहाँ पर बजेगा, रे, ये हो जाएगा कोमल रे। कोमल गा शुद्ध गा ये है तो कोमल गा एक स्वर पहले आ जाएगा। हमारा जो माँ है, माँ तीव्र होता है तो एक स्वर ऊपर बजेगा, तो माँ यहाँ बजेगा। और जो हमारा पा है, पा स्थिर होता है, फिर यहाँ पर धा एक स्वर नीचे बजेगा, कोमल धा। और नी शुद्ध ये होता है, एक स्वर नीचे हमारी कोमल नी बज जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कोमल रे और शुद्ध रे दोनों का अभ्यास कर रहा हूँ। सा रे सा गा मा
रे ग रे ग रे सा, सा रे ग रे ग म ग रे ग रे सा, सा रे ग रे ग म ग रे ग रे सा, सा रे 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 सा, गा पा दा 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 पा, गा पा गा रे रे सा, पा सा, सा दा पा, गा पा दा पा, गा पा गा पा गा रे गा रे गा रे सा। इस तरीके से हर स्वर के ऊपर आपको अभ्यास करना है, ठहरना है। सांस लेते समय अपने कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, सांस को पेट के निचले हिस्से से भरें। इससे आपकी वोकल कॉर्ड्स पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और बिना किसी थकावट के आवाज़ लंबी टिकती है। अब लोगों की आम गलती क्या होती है? आम गलती होती है कि सुर का कांपना, यानी कि लंबी तान या सुर पर रुकते समय आवाज़ का डगमगाना। सांस का दबाव जो है वो पेट से समान रूप से दें। फेफड़ों पर दबाव डालने से आवाज़ अधिक बेहतरीन निकलती है। अगर हम फेफड़े के थ्रू अगर मान लीजिए कि हम गाते हैं, पीठ के थ्रू अगर गाते हैं, एक चीज़ को समझिएगा कि सांस का जो दबाव है वो पेट से समान रूप से देना है। तो फेफड़े पर आपको कोशिश करनी, फेफड़े पर दबाव नहीं देना है। उसके लिए मैं एक बहुत ठोस ही वजह है जिसकी वजह से मैं अगली वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा। लेकिन पेट से आपको गाने की कोशिश करनी है। फेफड़ों पर दबाव डालने के बजाय पेट को धीरे धीरे अंदर की ओर संकुचित करें। दूसरा कि ताल से भागना, ये गलती होती है। गाते समय अचानक लय बहुत तेज हो जाना या फिर लय धीरे हो जाना। शरीर रियाज के दौरान शरीर के किसी एक हिस्से, जैसे कि एक पैर का अंगूठा हो गया, अपनी हाथ की उंगली हो गई, उससे हमें बीट को ऐसे ऊपर नीचे देते रहना ताकि हमें पता रहेगा। तीसरी चीज़ कि कोमल सुरों पर चढ़ जाना, कोमल रे या कोमल गा को शुद्ध के करीब गा देना। शुद्ध स्वर और कोमल सुर के बीच के जो माइक्रोटोन को पहले कान से ध्यानपूर्वक सुने। इसीलिए ये रियाज हमने आपको बताया है कि सा से रे में आइए, रे से शुद्ध रे में जाइए, फिर आप कोमल गा में आइए, फिर शुद्ध गा में जाइए। इस तरीके से आपको काम करना है। अब डेली रूटीन आपको क्या रखना है कि पार्ट 1 के रियाज के साथ, जो पार्ट 1 में हमने रियाज बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है उसको ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 में हमने जो रियाज बताया है उसके साथ इस रूटीन को भी उसमें जोड़ना है। और लगभग ये कितना है, 25 मिनट का, ये 25 मिनट का रूटीन होगा, जिसमें कि 10 मिनट आपको 50 BPM में सा का दीर्घ उच्चारण करना है। 10 मिनट आपको सा का उच्चारण करना है। कितना? आपको 50 BPM में, 50 BPM में सा का उच्चारण यहाँ पर करना है। इसके बाद जो अगले 10 से 20 मिनट होंगे, अगले जो 10 से 20 मिनट होने वाले हैं, इसमें आपको क्या करना है कि कोमल और शुद्ध स्वरों का तुलनात्मक अभ्यास। जैसे कि हमने आपको बताया कि सा से आप कोमल रे में जाइए, फिर शुद्ध रे में आइए, फिर सा से आप कोमल गा में जाइए, फिर शुद्ध गा में जाइए, फिर सा से आप कोमल रे गाइए, वापस से सा में लौट के आइए, सा से आप कोमल गा को गाइए, वापस से लौट के आइए, फिर सा से शुद्ध गा को गाइए, सा में लौट के आइए। ये आपको अभ्यास करना है। अब ये आपको करना है लगभग 10 से 20 मिनट। अब इसके बाद जो आपका समय बच रहा है 20 से 25 मिनट का, या फिर 5 मिनट 10 मिनट जितना आप समय दे सकते हैं, तो उसमें आपको बिना मेट्रोनम के अपने आंतरिक लय में यही पैटर्न को दोहराना है और रिकॉर्ड करना है। इसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद जब आप रिकॉर्डिंग हो जाएगी तब आप मेट्रोनम को चालू करेंगे दूसरे फ़ोन में, और इस रिकॉर्डिंग को उस मेट्रोनम के पहले बीट के साथ मैच करके फिर आप सुनेंगे क्या सही टेम्पो में सही तरीके से आपकी बीट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ये आपको काम करना है और मुझे आकर के कमेंट में बताना है कि किस तरीके से आपका काम शुरू हुआ। और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों की प्रैक्टिस को अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखेंगे कि डे 1 स्टार्टेड। आप डे 1 स्टार्टेड आप लिखेंगे अगर आप जारी रखना चाहते हैं, तो तभी मैं समझ पाऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं कि आप संगीत के प्रति कितने सजग हैं।
दोस्तों आपके लिए होमवर्क है कि अपने फ़ोन में 50 BPM पर मेट्रोनोम को चालू करें, 4 बीट में एक सा, अगले 4 बीट में एक पा गा करके हमें रिकॉर्डिंग भी भेजनी है। और ज्वाइन करके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन करके आपके जो प्रश्न होंगे आप वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और मेंबरशिप पर भी वहाँ पर आप ज्वाइन होइए। और जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, आपको जो भी समस्या है वहाँ पर ज़रूर आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ पर पार्ट 2 में हमने समझा कि सुर और लय दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। सुर ज्ञान की दूसरी सबसे बड़ी कुंजी है आंतरिक लय। जब आप धीमी गति में अपनी सांसों और शरीर के साथ सुर को स्थिर करना सीख जाते हैं तो आपकी आवाज़ में कंपन खत्म हो जाता है और सुर में 100% परिपक्वता आती है। जो गायक धीमी लय को जीत लेता है, दुनिया के सारे सुर और ताल उससे गुलाम हो जाते हैं। तो अभी तक आपने 2 स्तंभ सीख लिए, इंटरवल रिकॉग्निशन और यहाँ पर इसके अलावा आंतरिक लय। लेकिन इन दोनों को मिलाकर के एक 30 दिन का मास्टर रूटीन कैसे बनाएं? कैसे इन दोनों चीज़ों को किसी भी फिल्मी गाने, गज़ल या फिर शास्त्रीय बंदिश पर लागू करके 100% परफेक्ट गाया जाए? तो हम इसका जो पार्ट 3 है, उस पार्ट 3 में हम इन दोनों स्तंभ का महामिलान यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे और आपको देंगे एक फाइनल सुर ज्ञान का सीक्रेट ब्लूप्रिंट। तो इसके बाद इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके तीसरा भी ऐड करके वहाँ पर आपको मिलेगा एक इन दोनों स्तंभों का महामिलन यानी कि इंटीग्रेशन, और आपको फाइनल सुर ज्ञान सीक्रेट का ब्लूप्रिंट वहाँ पर तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा। तो बधाई हो कि आप तीसरे पार्ट में पहुँच गए हैं। और अब इन दोनों के बाद वो तीसरे रहस्य भी पर्दा उठेगा कि आप किस तरीके से परफेक्ट सुर ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये 2 तरीकों के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आप हमारे पहले से रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे देखने के लिए। आपके सवाल, हमारे जवाब, सारी चीज़ें होंगी। किस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको चाहिए वो भी आप वहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप रियाज चालू कर रहे हैं तो डे 1 स्टार्टेड जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।